जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, इस समय हमारे धार्मिक गुरुओं के बीच में भी एक लड़ाई चल पड़ी है। रामभद्राचार्य वर्सेस प्रेमानंद जी महाराज। अभी लड़ाई भी बड़ी विचित्र है। रामभद्राचार्य जी कहते हैं कि प्रेमानंद जी कुछ भी नहीं जानते, मेरी नजर में वो कुछ भी नहीं है, वो संस्कृत का एक शब्द भी नहीं जानते हैं। तो यहां बहुत से लोग फिर उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर भाषा ही सब कुछ पैमाना है, शिक्षा ही सब कुछ पैमाना है, तो फिर मीरा कितनी पढ़ी लिखी थी, कबीर कौन से शास्त्रों को जानते थे, उन्हें तो संस्कृत नहीं आती थी। ये लोगों के तर्क भी हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें अहंकार हो गया है अपने ज्ञान का। तो सनातनियों, आखिर सच्चाई है क्या? हम इस घटना को किस दृष्टिकोण से देखें? क्या सनातन का दृष्टिकोण हमें सच्चाई को समझने की ताकत देता है? आज के वीडियो में यही सारी सच्चाई मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। दूध का दूध और पानी का पानी करने में आपको जरा भी देर नहीं लगेगी। सनातनियों, रामभद्राचार्य जी कहते हैं कि मैं इतनी भाषाओं का ज्ञाता हूं, मुझे इतने श्लोक कंठस्थ याद है। वो नेत्रहीन भी है, लेकिन उसके बाद भी उनका जो ज्ञान है, जो शाब्दिक ज्ञान है, जो धर्मशास्त्रों का ज्ञान है, वो श्रेष्ठ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यदि आज उनसे कोई और अधिक जानकार अगर उनके सामने आ जाए, तो क्या रामभद्राचार्य जी उसे अपना गुरु मान लेंगे? यानी उनसे ज्यादा भाषाओं का ज्ञान यदि किसी और के पास हो, उनसे ज्यादा शास्त्र ग्रंथों को यदि कोई और कंठस्थ करके बैठा हो, तो क्या वो उसे अपना गुरु मान लेंगे? क्योंकि उन्होंने कसौटी का पैमाना तो यही दिया है। तो क्या इस संसार में भाषाओं के जानकार नहीं है? बहुत लोग हैं। चलिए एक बात आपके सामने रखता हूं। मोबाइल का आविष्कार किस संत ने किया? कंप्यूटर का आविष्कार किस संत ने किया? बिजली का आविष्कार किस संत ने किया? वाहन, इंटरनेट, इनका आविष्कार किस संत ने किया? तो उनके यानी रामभद्राचार्य जी की जो नॉलेज है, उससे बहुत आगे की नॉलेज तो आज के साइंटिस्ट रखते हैं। तो फिर वो उन्हें संत मान ले, क्योंकि उनके द्वारा दिया गया ज्ञान आज दुनिया के काम आ रहा है। रामभद्राचार्य जी के द्वारा दिया गया ज्ञान दुनिया के काम आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। लेकिन वैज्ञानिकों के द्वारा जो ज्ञान दिया गया है संसार को, वो आज जनमानस के काम आ रहा है। तो क्या वैज्ञानिक महान हो गए? हम उन्हें ईश्वर तुल्य मान लें? क्योंकि वैज्ञानिकों ने जो आविष्कार किए हैं वो तो भगवान राम के समय पर भी नहीं हुए, भगवान कृष्ण के समय पर भी नहीं हुए। सतयुग में भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आज कलयुग में व्यवस्था है। बिजली पहले कभी नहीं थी, किसी युग में नहीं थी, लेकिन आज है। तो ऐसे में क्या हम इन वैज्ञानिकों को महान मान ले, अवतार मान ले, भगवान मान ले? ऐसा भी नहीं है। तो आखिर फिर सच क्या है? ये इतना बड़ा अंतर क्यों कि केवल एक संस्कृत भाषा को जानने वाले और शास्त्र ग्रंथों के कुछ श्लोक को पढ़ने वाले और किसी पीठ को बना करके, किसी पद को सृजित करके उस पर बैठने वाले व्यक्ति महान हैं, और जो वास्तव में समाज के लिए बहुत बड़ा कुछ कर रहे हैं, उन्हें हम महान मानते नहीं, उन्हें सिर्फ वैज्ञानिक मानकर छोड़ देते हैं। तो आखिर विज्ञान सही है या आध्यात्म सही है? क्यों लोग आज विज्ञान की बात करते हैं? क्योंकि विज्ञान उन्हें प्रत्यक्ष लाभ दे रहा है। और क्यों लोग आज आध्यात्म के प्रति उदासीन हो रहे हैं? क्योंकि आध्यात्म उन्हें प्रत्यक्ष लाभ नहीं दे रहा है, बल्कि कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है, लोगों को ऐसे रास्ते पर लाकर खड़ा कर रहा है जहां लोग स्वयं ही अब प्रश्न करने लगते हैं कि आखिर सच क्या है। और ये किसी एक धर्म में नहीं है, ये सभी धर्मों में है। ऐसे में अब दूसरा पक्ष ले लेते हैं प्रेमानंद जी महाराज का। वो कहते हैं राधे राधे, राधा के गुण वो गाते हैं, राधा के प्रेम की वो बात करते हैं, भक्ति की बात करते हैं।
तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं, अरे जिस भागवत को आप कर रहे हैं किसी भी शास्त्र में राधा नाम है ही नहीं। तो क्या उनकी वो बात गलत है? बात तो उनकी भी सही है। वास्तव में हमारे किसी धार्मिक शास्त्र ग्रंथ में राधा का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। यानी कृष्ण की भक्ति करने वाले भी दो भागों में विभक्त हैं। एक केवल कृष्ण की भक्ति करते हैं और एक केवल राधा की भक्ति करते हैं। तो बताइए दोनों में से सही कौन है? अब यह एक प्रश्न आता है, राधा है तो कृष्ण है या कृष्ण है तो राधा है? जरा विचार कीजिए, क्या अगर कृष्ण नहीं है तो वहां राधा हो सकती है? राधा तो कृष्ण के पीछे है, कृष्ण राधा के पीछे नहीं है। तो ऐसे में यदि यथार्थ को समझा जाए तो जहां कृष्ण होंगे वहीं राधा होगी। जरूरी नहीं है कि जहां राधा हो वहां कृष्ण हो, लेकिन जहां कृष्ण होंगे वहां राधा जरूर होगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण राधा से प्रेम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने राधा को कभी विस्मृत किया ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण तो राधा को सदैव अपनी यादों में रखा करते थे और महाभारत के युद्ध के पश्चात राधा के संग मिलकर के ही उन्होंने सनातन की स्थापना की थी उस कालखंड में। तो अब एक प्रश्न और आता है, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं जिनका नाम है प्रद्युम्न, वो किसके पुत्र हैं? यानी भगवान श्री कृष्ण और उनकी माता कौन है? इस पर भी विचार कीजिए। अब ऐसे में सनातनियों बात यहां फिर कंट्रोवर्सी की आ जाती है कि प्रेमानंद जी कहते हैं राधे राधे, केवल राधा की ही भक्ति से ही हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो यहां किसी भी जब धार्मिक शास्त्र ग्रंथ में राधा का नाम का वर्णन ही नहीं है, तो ऐसे में यहां भी एक बात विचारणीय हो जाती है लोगों के सामने, और लोग कहते हैं कि केवल राधा राधा कहने से काम नहीं चलेगा। तो सनातनियों ऐसी बहुत सारी विपरीत विचारधाराएं हमें हमारे ही हिंदू संस्कृति के अंदर बड़े पदों पर बैठे बड़े संप्रदायों की स्थापना करने वाले संतों के द्वारा भी देखने को मिलती है। और इतनी बड़ी विपरीत विचारधारा, क्या ये इस समाज के लिए ठीक है? ये मैंने आपको समस्या का आकलन दिया है। अब बात करते हैं समाधान की। तो इस कंट्रोवर्सी का समाधान क्या है? तो चलिए आते हैं दोबारा रामभद्राचार्य जी पर। वो कहते हैं कि मैं संस्कृत को जानता हूं और प्रेमानंद जी मेरे सामने संस्कृत का एक शब्द भी बोल नहीं सकते। तो यहां एक प्रश्न आता है, संस्कृत बनाई किसने? संस्कृत भाषा का आविष्कार किया किसने? और जिसने संस्कृत भाषा का आविष्कार किया उसका क्या हम नाम जानते हैं? संस्कृत भाषा बनी उससे पहले लोग किस भाषा में बात करते थे? अगर ये ब्रह्मांडीय भाषा है, अगर ये दैवीय भाषा है, तो किस देवता ने इसकी रचना की है? संस्कृत से पहले इस संसार के अंदर कौन सी भाषा थी? वो किसने बनाई? कब से वो आरंभ हुई? और अगर एक संस्कृत भाषा बना दी गई तो फिर उसके बाद दूसरी भाषाओं की आवश्यकता क्या पड़ी? ऐसी कौन सी कमी थी संस्कृत भाषा में जिसके कारण से अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषा का विकास हुआ और संस्कृत आज हमारी केवल शास्त्रों के अंदर तक सिमट के रह गई है? क्या ये प्रश्न हमारे दिमाग में नहीं आना चाहिए? तो संस्कृत को बनाने वाला भी तो कोई होगा। सर्वप्रथम किसी ने लिपि का आविष्कार तो किया होगा। कैसे किस चीज को लिखा जाए इसके बारे में जो बता रहे हैं वो कौन है? क्या इसके बारे में रामभद्राचार्य जी जानते हैं? क्या राधा से पहले इस संसार में कोई भक्ति होती ही नहीं थी? कोई भक्ति कर ही नहीं पाता था? सबरी ने कैसे भक्ति की? तो क्या वो रहस्य प्रेमानंद जी जानते हैं? यानी राधा से पहले भी इस संसार में भक्ति होती थी, संस्कृत से पहले भी इस संसार में भाषा का ज्ञान था। आखिर वो क्या था? तो जानते हैं संसार को सबसे पहले जिन्होंने लिपि दी, संसार को सबसे पहले जिन्होंने भाषा दी, वो भाषा क्या है? यानी इस संसार की वो भाषा
जिस भाषा को कोई बदल नहीं सकता, जिस भाषा का एक एक सूत्र प्रमाणित है, जिसे ना सृष्टि के आरंभ में कोई चैलेंज कर पाया, ना आज कोई चैलेंज कर सकता है, ना अनंत काल तक कोई चैलेंज कर पाएगा, और जिस भाषा को आदि काल में भी प्रयोग में लिया जाता था, आज भी प्रयोग में लिया जाता है और अनंत काल तक प्रयोग में लिया जाता रहेगा। वो भाषा जो संसार के संपूर्ण रहस्य को प्रकट कर सकती है, वो भाषा जो वर्तमान में भी हमारी सारी समस्याओं का समाधान दे सकती है, और वो भाषा जो भविष्य के अंदर भी हमारी दुविधाओं का समाधान देगी। आखिर वो भाषा क्या है? क्या आप जानते हैं? सनातनियों अगर नहीं जानते हैं तो आज के वीडियो में उस रहस्य को भी समझ लीजिए। भगवान गणपति की रचना इस संसार को वो भाषा देने के लिए ही हुई थी जिस भाषा को कोई बदल नहीं पाएगा, जिन सूत्रों को कोई बदल नहीं सकता, जो सूत्र हर काल खंड के अंदर उसी तरह से काम करेंगे जैसे उन्हें होना चाहिए। और इसीलिए भगवान गणपति ने हमें जो भाषा दी, उस भाषा का नाम है गणित। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन यह वास्तविकता है। इसी भाषा का प्रयोग करके हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों की रचना की। एक एक शास्त्र के अंदर इन संख्याओं का रहस्य है। ऋग्वेद के 10 मंडलों में एक एक शब्द यानी कि एक एक अक्षर, उसका इतना डिटेल विवरण है कि अगर उसको डिकोड करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ऋग्वेद के अंदर कैसे इस रहस्य को प्रकट किया गया है। लेकिन हम तो ऋग्वेद का शाब्दिक अर्थ कुछ और ही निकालते हैं। इसी गणित का प्रयोग करके खगोल शास्त्री आज सारे रहस्य प्रकट करते हैं। इसी भाषा का प्रयोग करके ज्योतिष विधा बनी जो संसार के रहस्यों को परिभाषित करती है। इसी भाषा का प्रयोग करके हमारा समय का काल चक्र बना। इसी भाषा का प्रयोग करके हम दैनिक जीवन के अंदर अपने कार्य करते हैं। यानी ये वो भाषा है जो भगवान गणपति के द्वारा दी गई, और इस भाषा का प्रयोग प्रत्येक जगह होता है। इस संसार का ऐसा कोई स्थान नहीं जहां इस भाषा का प्रयोग ना होता हो। आप अपने जीवन के किसी भी सूत्र के अंदर अगर इस भाषा का प्रयोग करेंगे तो आपको जो उत्तर मिलेगा वो 100% सही होगा। और जानते हैं कार्य भगवान गणपति ने आखिर किया कैसे? सबसे पहले अपनी दांत की कलम बनाकर पारजस्ता धातु पर लाल चंदन से सर्वप्रथम शून्य को सुचारू किया, अर्थात ये रहस्य बताया इस संसार का कि आखिर शून्य से ये संसार प्रकट कैसे हुआ। तो यहां सर्वप्रथम उन्होंने शून्य की रचना की, शून्य कैसा होता है इसे लिपिबद्ध किया। उसके बाद इस शून्य के विस्तार से कैसे पहले आयाम की रचना हुई उसे उन्होंने संज्ञा दी 1 की। उसके बाद दूसरे आयाम का निर्माण, वहां 2 की संख्या। उसके बाद तीसरे आयाम का निर्माण, वहां 3 की संख्या। और 3 तक की जो संख्या है उनके आकार को देखेंगे तो आपको ब्रह्मांड के सृजन का रहस्य पता लगेगा। मैं अपने कई वीडियो में रहस्य पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं। 2 साल पहले ही मेरे कई लाइव सेशन के अंदर मैं इस रहस्य को प्रकट कर चुका हूं। उसके बाद चौथे आयाम की रचना और उसका आकार कैसा है, वो इस ब्रह्मांड में किस तरह से विस्तार ले रहा है, ये भी अंक के माध्यम से बताया। 5वें आयाम का विस्तार वो हमें बताया, 6ठे आयाम का विस्तार वो हमें बताया। और उसका एक ऐसा नक्शा हमारे सामने रखा कि जब हम उस नक्शे को देखते हैं तो एक अंक के रूप में प्रतीत होते हैं, और यही गणित के सूत्र हैं। उसके बाद 7वें आयाम की रचना, उसके बाद 8वें आयाम की रचना, उसके बाद 9वें आयाम की रचना, और 9 आयामों की रचना से संपूर्ण संसार दृष्टिगोचर होता है, अस्तित्व में आता है। और इसीलिए उन्होंने हमें सिंगल डिजिट 9 दिए। उसके बाद इस संसार का विस्तार कैसे होता है, युग कैसे बनते हैं, युगों के बाद अगला युग कैसे आता है, समय काल अवधि क्या है, काल क्या है,
ब्रह्मांड क्या है, हर चीज की रचना उन्होंने इसी के माध्यम से हमारे सामने रखी है। इसीलिए सनातनियों, संस्कृत भाषा तो बहुत बाद की भाषा है। उससे पहले जो भाषा भगवान गणपति ने हमें दी वो तो गणित है, और इसीलिए उनके नाम से गणित बनी है, यानी गणपति के नाम से गणित बनी है। और ये रहस्य उन्होंने ही प्रकट किया है, यानी संपूर्ण संसार का, ब्रह्मांड का रहस्य जिनके द्वारा दिया गया, इसीलिए उन्हें प्रथम देव की उपाधि दी गई। और यहां से उन्हें एक पद मिला, वो है गणेश, यानी गणों के ईश। गण यानी भगवान के द्वारा उत्पन्न देवी देवता, और उनके ईश यानी प्रथम देव भगवान गणपति। तो गणेश जो है वो उनका पद है, गणों के ईश। इसीलिए सनातनियों, ऐसे बहुत से रहस्य हैं जिनके संदर्भ में हम लोग नहीं जानते, लेकिन यही रहस्य अगर आप इन दोनों से पूछेंगे तो हो सकता है दोनों ही हमें कहानी बता दे कि हाँ, ऐसे ऐसे मां पार्वती थी, नहा रही थी, उपटन लगा रही थी, उसके बाद उन्होंने पुतला बनाया, जान फूंक दी और गणपति की रचना कर दी। उसके बाद भगवान शिव आए, उन्होंने गर्दन काट दी, उसके बाद हाथी का मस्तक लगा दिया। यही कहानी हो सकता है दोनों सुना दे। लेकिन क्या इतने से कार्य के लिए उन्हें प्रथम देव की उपाधि मिलेगी? ऐसा नहीं हो सकता। भगवान शिव जिन्हें प्रथम देव की उपाधि दे रहे हैं, उस उपाधि के पीछे कोई बहुत बड़ा विज्ञान ना हो, ज्ञान ना हो, धर्म ना हो, इस संभव ही नहीं है। इसीलिए सनातनियों, हम अपने प्रत्येक कार्य के अंदर भगवान गणपति को सर्वप्रथम याद करते हैं, उनकी स्थापना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो इस संसार के रहस्य को जानने वाले हैं, अगर उन्हें ही हम सर्वप्रथम आमंत्रित करेंगे तो फिर जो कार्य हम संपन्न करेंगे, जो पूजा हम संपन्न करेंगे, तो बताइए उसमें कोई त्रुटि हो सकती है? संसार के रहस्य को जानने वाला जिस कार्य में सम्मिलित हो जाए, उस कार्य में कोई त्रुटि रह कैसे सकती है? इसीलिए हम हमारे प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान में भगवान गणपति को आमंत्रित करते हैं। ये वो रहस्य हैं जो सनातन के रहस्य हैं, जिन रहस्यों को जानने के पश्चात ही इस संसार का मैकेनिज्म समझ में आता है। और इसीलिए सर्वप्रथम वेदव्यास की पदवी पर भगवान गणपति ही बैठे हैं, और भगवान गणपति ने बाद में एक ऋषि परंपरा का निर्वहन किया, और ऋषि परंपरा के अंदर जब आगे और ऋषि आए, तब भगवान गणपति ने वो वेदव्यास का पद उन्हें दिया। यानी वेदव्यास एक पद है, जिस पद पर कभी भगवान गणपति ने बैठ करके धार्मिक शास्त्र ग्रंथों की रचना की, लिपि का आविष्कार किया। उसके बाद अनेक कालखंड के अंदर अनेक ऋषियों के द्वारा उस पद पर अपने कार्यभार को ग्रहण किया गया, और उनके द्वारा अनेक धार्मिक शास्त्र ग्रंथ लिखे गए। इसीलिए हम हर धार्मिक शास्त्र ग्रंथ के अंदर सुनते हैं, समझते हैं कि ये वेद व्यास के द्वारा लिखे गए, और ये परंपरा कणाद ऋषि तक चालू रही है। उसके पश्चात कणाद ऋषि के द्वारा ऐसा कर्म किया गया कि इस धार्मिक शास्त्र ग्रंथ के अंदर जो सच्चाई है, उस सच्चाई को उन्होंने अपने नाम से रखना शुरू कर दिया। क्योंकि कणाद ऋषि ने अणु और परमाणु के विज्ञान को समझा, और जब अणु और परमाणु के विज्ञान को समझ लिया तो फिर वही गलती की जो आज के वैज्ञानिक करते हैं। उन्होंने कहा हम तो सारे संसार के रहस्य को जानते हैं, तो अब ईश्वर कौन है इसकी हमें चिंता क्या, परवाह क्या? ईश्वर नाम की कोई चीज तो होती ही नहीं है, क्योंकि जो चीज बनी है तत्व से बनी है, और इस तत्व का जो मेन पार्टिकल है वो तो अणु है, और अणु से ही तीन तरह की रचना होती है, ठोस, द्रव्य और गैस, और इसी से संसार बना है। अब इसमें भगवान कहां से आ गया? यही भाव कणाद ऋषि के भीतर भी आए कि जब अणु और परमाणु का सारा रहस्य मैं जानता हूं, तो इसमें भगवान कहां से आ गए? और यहीं पर वो अपने ज्ञान को, यानी उस रहस्य को जो ईश्वर के द्वारा इस संसार को दिया गया, उस रहस्य को अपने नाम से रखना शुरू कर दिया। और यहीं से फिर वही होता है जो आज हो रहा है, यानी इंसान फिर ईश्वर से बड़ा बनने की कोशिश करता है और भूल जाता है कि जिस ईश्वर ने उसे बनाया, उस ईश्वर का विज्ञान किस लेवल का होगा। इसीलिए सनातनियों, ये जो लड़ाई होती है धर्मशास्त्रों को लेकर के, भक्ति भाव को लेकर के, इन सब से ऊपर का जो विज्ञान है
वो सनातन विज्ञान है। इसीलिए संसार के अंदर जो भी चीज है वो यूं ही है ही नहीं, हर चीज के पीछे एक मैकेनिज्म काम कर रहा है। और ये मैकेनिज्म यदि आप समझेंगे तो आप जान पाएंगे कि धर्म क्या है, शास्त्र क्या है, भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, संत क्या है, हम कौन है, आत्मा क्या है, पाप क्या है और पुण्य क्या है। इसीलिए यदि मैं आपसे पूछूं कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप में से हर व्यक्ति का जवाब अलग होगा। कोई कहेगा अच्छे कर्म करो, यही पुण्य है, किसी गरीब की मदद कर देना ये पुण्य है। पाप क्या है, झूठ बोलना पाप है, अरे अत्याचार करना पाप है, पाखंड पाप है। इसी तरह की अलग अलग परिभाषाएं आप लोग देंगे। लेकिन जानते हैं सनातन के अंदर पाप और पुण्य की परिभाषा क्या है? पाप और पुण्य की परिभाषा सनातन में केवल एक ही है। जिस कार्य को आप परमार्थ के लिए कर रहे हैं, निस्वार्थ भावना से कर रहे हैं, वही पुण्य है। और जिस कार्य को आप स्वार्थ के वशीभूत होकर कर रहे हैं, स्वयं के फायदे के लिए ही कर रहे हैं, वो पाप है। केवल एक लाइन में पाप और पुण्य की परिभाषा है। अब मेरी बात अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो जरा ध्यान से समझिए। जब एक सैनिक बॉर्डर पर दुश्मन की सेना को मारता है तो वहां वो जीव हत्या कर रहा है। ये जीव हत्या उसकी पाप की श्रेणी में क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो कार्य कर रहा है वो परमार्थ के लिए कर रहा है, निस्वार्थ भावना से कर रहा है, अपने देश के लिए कर रहा है। तो यहां उसे हत्या का पाप नहीं लग रहा। लेकिन वही व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के लिए यदि किसी की हत्या करे तो यहां उसे पाप लगेगा। इसीलिए सनातनियों, सनातन के विज्ञान में इतनी जटिल परिभाषाएं होती ही नहीं हैं। बहुत सहजता के साथ हर बात कही जाती है। लेकिन हम इतने ज्यादा इस भंवर में फंस चुके हैं कि सच अब हमें दिखाई ही नहीं देता। और अगर कोई सच बता भी रहा हो तो हम उस सच से कोई ताल्लुक रखना ही नहीं चाहते। हम चाहते ही नहीं कि सच हमारे जीवन में आए। हम चाहते ही नहीं कि हम अपने विकारों से मुक्त हो। हम चाहते ही नहीं है कि हमारा जीवन सुखमय हो। हम चाहते ही नहीं है कि धरती सुखमय हो। हम चाहते ही नहीं है कि धरती वैसी हो जैसी ईश्वर ने बनाई है, क्योंकि हम सबका निहित स्वार्थ सबसे पहले आता है। इसीलिए कोई कार्य करने से पहले हम पहले सोचते हैं हमारा फायदा क्या होगा। कोई अगर YouTube चैनल बनाता है तो सोचता है मेरे व्यूज कितने होंगे, मेरे को इससे आमदनी क्या आएगी, इसके लिए कंटेंट में क्या बनाऊं, क्या मार्केट में चल रहा है वही मैं बनाऊं। लेकिन सनातनियों, यही कार्य यदि निस्वार्थ भाव से किया जाए तो, अगर यही बात सच को रखने के लिए अगर इस प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया जाए तो, अगर आप तक सच्चाई पहुंचाने के लिए ही अगर इस प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया जाए तो सनातनियों, क्या ये इस व्यवस्था का बेहतर उपयोग नहीं होगा? क्या ये कार्य फिर निस्वार्थ भावना की श्रेणी में नहीं आएगा? तो क्या इस कार्य का ईश्वर कोई रिवॉर्ड नहीं देगा? तो क्या ये कार्य जनमानस की भलाई के लिए नहीं कहलाएगा? अगर कहलाएगा तो फिर बताइए ईश्वर अपनी बात आप तक और कैसे पहुंचाए? वो वही तो संसाधन प्रयोग करेगा जो आप लोगों के मध्य में हो। ऐसा तो वो नहीं करेगा कि अचानक से किसी रात आसमान में भगवान प्रकट हो और पूरे संसार को कहें देखो मैं आ गया और अब मेरी बात मान लो। ना ऐसा पहले कभी हुआ, ना कभी हो सकता है, क्योंकि ये प्रकृति के नियमों के अंदर ऐसा संभव ही नहीं है। इसीलिए सनातनियों, सनातन के विज्ञान को समझेंगे तो कण कण में वो परमात्मा, वो ईश्वर नजर आएगा। सनातन को समझेंगे तो अपने भीतर के उस आत्म तत्व को जान पाएंगे। सनातन को समझेंगे तो भक्ति भाव समझ आएगा। सनातन को समझेंगे तो राम समझ आएगा। इसीलिए सनातनियों, इन विचारों से ऊपर उठ करके, रामकृष्ण के विचारों से ऊपर उठकर, इन प्रक्रियाओं से ऊपर उठकर उस सनातन को समझिए जिस सनातन के अंदर
सब कुछ समाया हुआ है। उस सनातन में ही अल्लाह है, उस सनातन में ही वाहिगुरु है, उस सनातन में ही महावीर है, उस सनातन में ही बौद्ध है, उस सनातन में ही राम है, उस सनातन में ही कृष्ण है, उस सनातन में ही हम हैं और उस सनातन में ही ये संसार है। इससे ज्यादा खुलकर मैं आपसे और क्या कहूं, इससे ज्यादा कहने की आवश्यकता भी नहीं है। और यदि अब भी समझ कुछ ना आए तो फिर यही शब्द मेरे पास है, हे ईश्वर इन्हें माफ कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।